कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं और कितना कैरेक्टर लेना चाहते हैं, ये पूछ रहा है। तो मुझे कुमार चाहिए, तो बेसिकली स्पेस के बाद यानी के चाहिए कि लेन माइनस थर्ड स्पेस करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने स्पेस पे कैसे जाते हैं ना, स्पेस मतलब अंतरिक्ष वाला नहीं, अपने इस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो स्पेस फाइंड कैसे करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, वो पिछले वीडियो में आपको शॉर्ट की बता दिया था, जो आप 9-10 तक भी अगर स्पेस हो, कितना भी हो, आप बड़े इजीली निकाल लोगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने मॉड्यूल 4.1 में बहुत सारे चीज़ें देखा था, जिसमें टेक्स्ट वैल्यू ट्रिम सब्स्टिट्यूट वगैरह सब का एक बेहतर एग्जाम्पल आपको देखने को मिला था। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए इसी मॉड्यूल को कंटिन्यू करने वाला हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल 4.1 जो अभी आपके स्क्रीन पे येलो हाईलाइटेड है, और 4.2 में जो कुछ आपको ब्लू टाइप का दिख रहा है, मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये दोनों एक दूसरे के आप कह सकते हो कि डिपेंडेंट है। अगर आपने मॉड्यूल 4.1 अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉड्यूल 4.1 जरूर देखें। इसके बाद मॉड्यूल 4.2 आपको बेहतर समझ में आएगा। कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिस मत करिए, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और सीखते रहिए ऐसे ही बेहतरीन फार्मूले लॉजिक्स एक्सेल में। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ते। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इस मॉड्यूल में मैं आपको अभी तक मॉड्यूल 4 में लेके आ चुका हूं, और इस मॉड्यूल 4 में जैसा कि मैं आपको बताया था 4.1 में ऊपर वाला भाग कर चुके हैं, और ये अब हम लोग ये वाले भाग इस वीडियो में आज कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार अपने वर्कशीट की तरफ चलते हैं। वेल दोस्तों, तो आज हम लोग अपने मॉड्यूल 2 का स्टार्ट करते हैं। मैंने उसी सीट को कंटिन्यू कर लिया है, और यहाँ पे मॉड्यूल 4.2 आपके लिए हम अभी लेकर आए हैं। इसमें क्या करना है, लेफ्ट को पहले समझते हैं। लेफ्ट को समझने के लिए हमने दो नेम ले लिया है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे दोस्तों, तो इस तरीके हमारे पास कुछ नेम आ गया। मैं इसको ऑल बॉर्डर कर लूंगा। ऑल बॉर्डर करने के बाद देखेंगे कि अपने लोग किस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट का यूज करते हैं। तो लेफ्ट से क्या करना है, लेफ्ट से सबसे पहले अपने को फर्स्ट नेम को निकालना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे गैप ले लेता हूँ ताकि मैं लिख सकूँ। यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूला है और फर्स्ट नेम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट में क्या है आपके पास, सबसे पहले आ रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद है आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये हो गया कॉमा। अब कितने कैरेक्टर चाहिए, तो कैरेक्टर के लिए मुझे चाहिए अमित। तो 1 2 3 4 अमित अगर आप काउंट करोगे ना 4 कैरेक्टर का है, राइट। तो अगर आप 4 यहाँ पे पास कर दोगे ना कुछ इस तरीके से, तो आप देख पाएंगे कि देखिए कैसे आपका पहला नाम आ गया। लेकिन आप देख पा रहे होंगे दोस्त, अमित तो ठीक आया, बट बाकी चीज गलत हो गया यार। जो 5 का था सभी पे 4 ही दे दिया उन्होंने, राइट। तो ये गलत हो गया। अब इस चीजों को ऑटोमेटिक कैसे किया जाए। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे नेम है, 1000 नेम है, कुछ नेम और अगर मैं यहाँ से डेटा से उठाता हूँ, वैसे फर्स्ट नेम इसमें सारे पे एम्प्लॉय ही है, बट मैं क्या करता हूँ एग्जाम्पल के लिए 2 ही उठा करके इसमें और डाल देता हूँ ताकि डेटा अपना थोड़ा बड़ा हो जाए। अगर इस पर भी अगर आप चला के देखोगे ना ये फॉर्मूला, तो 4 कैरेक्टर ही लेगा, राइट। गलत हो रहा है। तो अब इन चीजों को ठीक करने के लिए कैसे करें हम लोग, जो सही तरीके से आए। तो अगर आप यहाँ पे इसको अगर चाहते हो कि सारा डेटा आपका सही आए, तो कल वाले मॉड्यूल में, पिछले मॉड्यूल में मैंने आपको क्या बताया था 4.1 में, जो ऑटोमेटिक लेंथ ऑफ कैरेक्टर बताता है, दैट कॉलेज फाइंड और सर्च, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। चाहे फाइंड लगाएंगे या सर्च लगाएंगे। फाइंड और सर्च से क्या होगा कि वो मुझे बीच का जो स्पेस है ना उसका एक पोजीशन बता देगा। आपके लिए फिर से बता देता हूँ, जैसे मैंने फाइंड किया और मैं कहता हूँ कि आप मुझे स्पेस बता दो इसमें कहाँ है, तो ये बता दिया ना 5। अब ऐसे ही अगर आप सभी का चेक कर लोगे तो सब बता देगा, कोई 5 पे है, कोई 10 पे है, कोई 9 पे है। तो इस तरीके से क्या होगा, अपना काम बन जाएगा। तो जो आपने ऑटोमेटिक यहाँ पे जो 4 हार्ड कोडेड लिखा था, यहाँ पे अगर एक फार्मूला पास कर दिया जाए तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपके जानने के लिए मैं ये रहने देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ फिर से लेफ्ट, मैंने ये ले लिया, कॉमा किया, और यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड
और एक स्पेस ले लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, राइट। अगर आप देखोगे 2 ब्रैकेट बंद करना था, सिस्टम अपने आप भी कई बार ले लेता है। तो इस तरीके से हमने कॉपी पेस्ट करेंगे तो देखिए कहीं पे कोई नहीं कटा, नहीं, जहाँ पे 2 कैरेक्टर था ए डिंगरा, सिर्फ 2 कैरेक्टर आ गया आपका। तो ये तरीका होता है दोस्त लेफ्ट लगाने का। लेफ्ट इंडिविजुअली अगर काउंटेड है कि मुझे 5 कैरेक्टर चाहिए, 4 कैरेक्टर चाहिए, तो उस केस में तो ठीक है, वहां पे चल जाएगा आपका काम। लेकिन जहां पे फिक्स लेंथ नहीं है, कोई नेम है, कोई सिटीज है, या कोई ऐसा मान लीजिए पॉलिसी में कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन है, कोई डेटा डिस्क्रिप्शन है, बीच से कुछ निकालना है, साइड से निकालना है, तो आपको लेफ्ट राइट मिड में फाइंड सर्च का उपयोग करना ही पड़ेगा। ओके, तो आपने ये फर्स्ट नेम निकाल लिया, इसको मैं येलो हाईलाइट करता हूं क्योंकि आपने यहाँ पे लेफ्ट देखा है। अब अगला देखते हैं यहाँ पे कि राइट कैसे निकालेंगे। ये कुमार कितने कैरेक्टर का है? 2 4 5, 5 कैरेक्टर है। वेल, तो कुमार तो आ गया अपना, कुमार आ गया, बट बाकी चीज गड़बड़ हो गया। तो इसमें भी आपको क्या चाहिए? फाइंड चाहिए। फाइंड लगा करके माइनस करना पड़ेगा। लेकिन क्या उससे काम होगा क्या? मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ RIGHT राइट, ये लिया, कॉमा किया, फाइंड किया, और मैंने यहाँ से इसको स्पेस को फाइंड करके 2 बार ब्रैकेट बंद किया। ओहो, आ गया, 5 तो आ गया, बाकी गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ क्यों हो गया उस चीज को समझिए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि किसी भी फार्मूला कैसा मेरा काम कर रहा है उसको देखने का तरीका क्या होता है। फार्मूला में जाएंगे, यहाँ पे इवेल्युएट फार्मूला करेंगे और चेक करेंगे, नहीं 1 बाय 1 क्लिक करेंगे, ठीक है। रेफरेंस में अमित कुमार, वेल एंड गुड। फाइंड में 5 लेके आया, आपने अलग से यहाँ पे फाइंड लगाया हुआ है, कॉलम एफ में 5 दे रहा है, और आप एवेल्युएट करते तो कुमार आता है, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका कुमार 5 ही डिजिट का है, इसलिए इतना ही आया। अब दूसरा वाले को देखते हैं, ये क्यों कट गया, गलत क्यों हो गया। तो फिर से इवेल्युएट में जाएंगे, चेक करेंगे, दिनेश कुमार बहुत बढ़िया आ रहा है। फाइंड में गए, 6 दे रहा है, क्योंकि फाइंड स्पेस तो 6 पे ही है, तो 6 ही देगा। तो 6 देने पे क्या हुआ कि राइट से वो 6 कैरेक्टर आपको देगा, 6 कैरेक्टर आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट कर दूं, देख पा रहे होंगे क्या दे रहा है, अष्टवा, श्रीवास्तवा की जगह अष्टवा दे रहा है ना 6, ये गलत हो गया। अब इस लॉजिक को कैसे बनाएंगे? तो जब राइट पे आप काम करते हो ना, तो राइट के लिए क्या करना होता है, इक्वल टू राइट, इसका राइट चाहिए। और अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है लेन। लेन किसका लेना है? लेन ये लिया लेना है। तो लेन ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको, शायद मॉड्यूल 2 या मॉड्यूल 3 में। जिस बंधु को लेन के बारे में पता नहीं है तो एक बार मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 विजिट जरूर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से हमें करना है फाइंड को माइनस कर देना है, इसमें कर दिया हमने, और इसको 2 बार बंद कर देना है। देखते हैं, कुमार आ गया, वाओ, काम कर गया आपका, आ गया ना पूरा का पूरा। अब आप समझ रहे होंगे कि ये हुआ कैसे, तो चलिए हुआ कैसे पहले इस चीज को समझते हैं। तो मैं आपके एग्जाम्पल के लिए क्या करता हूं, इस दिनेश कुमार को ना समझने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिस शीट बनाता हूं। मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये समझ गए ना तो समझ लो आप एक्सेल समझ में आ जाएगा आपको। इस सभी को ना 1 बाय 1 स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए क्या है, डी है, ठीक है दोस्तों। अब इसका पूरा का सबसे पहले लेंथ चेक करते हैं कितना है। तो ये 17 कैरेक्टर, आप देख लीजिए कितना है, ये हो गया 5, बीच में 6, और 6 के बाद ये हो गया 11, 6 11 17। अब क्या करता है, लेफ्ट में आपने ये लिया, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट को समझ लीजिए, लेफ्ट में आपको चाहिए पहला, तो ये जो है आपका वो है स्पेस 5वें नंबर, 6ठे नंबर पे, 6ठे नंबर पे है। लेन आपने देखा था, यहाँ पे देखोगे तो इसका आपने लेन निकाला था, स्पेस निकाला था ना, तो 6ठे नंबर पे है। चाहो तो आप यहाँ पे इसको काउंट कर सकते हो। मैं इसको एक बार बॉर्डर कर देता हूँ ताकि दिखे आपको सही। तो ये कितने पे है, 6 पे है।
आपने लेफ्ट से कितना, आपको 5 कैरेक्टर देना था, तो आपने क्या किया था, आपने यहाँ पे लिखा था लेफ्ट, है ना, रेफरेंस कॉमा फाइंड के थ्रू आपने 6 दे दिया था। अगर आप उसको एवेल्युएट करोगे तो ये देगा। तो लेफ्ट से आपको ये 6 दे दिया, राइट, यहां तक। तो आपको क्या आ रहा है, दिनेश के साथ में स्पेस भी आ रहा है। अब आप इसको वैलिडेट करने के लिए एक बार फिर से यहाँ आ जाओ। अगर मैं इस अमित का लेंथ चेक करूं तो क्या दे रहा है, लेंथ में देखेंगे आप तो 5 दे रहा है, लेंथ अमित का 5 दे देगा, और बाकी दिनेश का देखोगे तो 6 दे देगा, राइट। जबकि दिनेश तो 5 का है, अमित 4 का है। इसका मतलब इसमें एक स्पेस भी आ रहा है। तो इस स्पेस को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हटाने के लिए यहाँ पे -1 लगा देंगे। वैसे एक बार इवेल्युएट करके आपको दिखा देता हूँ। किसी पे भी आप अपना कर्सर रखेंगे, मान लीजिए मैं अमित पे रखा, फार्मूला में गया, इवेल्युएट किया, और इवेल्युएट करने के बाद आप देखेंगे कुमार फाइंड 5 आ रहा है ना, तो लेफ्ट से 5 कैरेक्टर दे दिया। अमित 4 का है इंक्लूडिंग 1 स्पेस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कर दूंगा -1, यहाँ पे -1। ये ट्रिक होता है दोस्तों। पहले अगर -1 लगा के दिखाता आपको तो आपको समझ में नहीं आता कि -1 लगा क्यों रहा हूँ। इसीलिए मैंने इतने तामझाम करके आपको समझाने का प्रयास किया है। होप कि आप समझ रहे होंगे, और बड़े बारीकी से समझिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है आगे जाके। इंटर मार दीजिए। देखिए आपके नाम पे कोई अंतर आया, सब सही के सही आ रहे हैं, कोई कम नहीं हो रहा है, लेकिन अब आपको ये एग्जैक्ट लेंथ दे रहा है। ओके, तो इसलिए हम -1 यूज करते हैं। यहाँ पे ये स्पेस है, इसको मैं थोड़ा येलो हाईलाइट करता हूं ताकि आप समझेंगे। तो ये आपका क्या था, लेफ्ट था। अब इसके राइट को समझते हैं, राइट कैसे काम करेगा। राइट में है, आपने लिखा राइट, आपने दिया रेफरेंस कॉमा। अब आप क्या करते हो, लेन ले लेते हो ना, लेन आपने लगाना है, तो लेन में ले लिया 17, आपने दिया 17, ठीक है। माइनस कितना कर रहे हो, 6 माइनस कर रहे हो आप। तो 17 में से जो 6 माइनस कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, मैं इसको एक ब्रैकेट में रख देता हूं फिलहाल के लिए। तो 17 में से -6 कर दो कितना बचेगा, 11। अगर आप देखोगे तो ये 11 कैरेक्टर होगा, यानी कि राइट से मुझे 11 कैरेक्टर दे दो। तो राइट से आप पहले ऐसे देखोगे तो ये यहां तक आएगा। बस यही लॉजिक है लेफ्ट राइट का। अगर मैं अब आपको इसका दिखाता हूं, क्या किसी का भी इसी का दिखा देता हूं कि ये काम कैसे करता है, तो बिल्कुल इस मेथड पे आप आके देखोगे कि बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है। समझाने के लिए यही तरीका था कि आप दोनों को कंपेयर कर सको। चलिए एवेल्युएट पे आते हैं, देखते हैं। दिनेश श्रीवास्तव लेंथ में आ गया, लेंथ में 17 दे रहा है, वेरी गुड, और माइनस में 6 दे रहा है। दोनों का कितना योग हो गया, 11, और 11। अब राइट से अब 11 करेक्टर ये आपको रिटर्न कर रहा है। तो ये होता है लॉजिक दोस्त, जो राइट का काम करने का तरीका होता है। इस लॉजिक पे और जब मैं असाइनमेंट अभी दूंगा तो आप लोग काम करेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन हो जो समझ में ना आया हो तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, या मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं फिर से आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दूंगा। ओके, तो अब एक डेटा और मैं बनाने जा रहा हूं जिसमें 3 नेम होगा, तभी तो आप जाके मिड निकालोगे। तो मैं क्या करूंगा, इसी को थर्ड नेम में कन्वर्ट कर लेता हूं आपके लिए फटाफट। चलिए दोस्तों, तो कुछ मैंने 3 नेम क्रिएट कर लिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए, फिर से मैं आपको लेफ्ट राइट और मिड बताने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट को पहले समझ लीजिए, इसके बाद मिड को समझेंगे। तो लेफ्ट में आपको पता ही है, फर्स्ट नेम आप निकालेंगे, आप तो निकाल ही लोगे ना। आप कैसे लिखा था, आपने लेफ्ट लिखा था, रेफरेंस लिया था बहुत बेहतरीन तरीके से, फिर आपने फाइंड लिखा था, और आपने यहाँ पे रेफरेंस दे करके, रेफरेंस ले करके ब्रैकेट बंद करने के बाद -1 लिखा था और ब्रैकेट बंद कर दिया था। यही किया था आपने, बहुत बढ़िया है। या मिड को समझने से पहले राइट को ही एक बार फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम निकालेंगे, तो क्या वैसे ही निकल जाएगा क्या जैसे मैंने किया था। तो चलिए वही फॉर्मूला लिखते हैं, RIGST राइट, और राइट में आपने रेफरेंस दे दिया था,
इसके बाद आपने लेन लिया था और माइनस करके आपने यहाँ पे फाइंड किया था कि नहीं, बोलते रहिए। तो आपका जो ये है और ये इस पे आपने बंद कर दिया था। तो देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों दे दिया आपको। आपको चाहिए था लास्ट नेम ना, तो लास्ट नेम तो दिया नहीं। अब लास्ट नेम की जगह उसने दो नेम दे दिया, मिडिल एंड लास्ट, तो गड़बड़ हो गया। अब इसमें आप समझेंगे क्या कि जब आप इसको माइनस कर रहे हो ना, यहाँ पे आप एक ही फाइंड माइनस कर रहे हो, यानी कि 5 माइनस कर रहे हो, तो राइट से तो पूरा का पूरा दे देगा ना। आपको माइनस क्या करना है, कुमार और शाह इतना माइनस करना है, तो आपको दूसरे फाइंड पे आना पड़ेगा। मैंने बताया था ना कल 4 5 6 कैसे पोजीशन फाइंड करते हैं, तो अब उसको सेकंड पोजीशन पे आप आ जाइए। सेकंड पोजीशन पे आने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को मैं डिलीट कर देता हूं एक बार के लिए। कैसे लिखेंगे, राइट सेलेक्ट करेंगे आप इसको, लेन लिखेंगे, ये ले लेंगे रेफरेंस और माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे फाइंड। सेकंड पोजीशन पे जाने के लिए डबल फाइंड लगेगा, कॉमा, और फाइंड के अंदर फिर से फाइंड लिखिए, ठीक है। फिर से रेफरेंस दीजिए। अब ब्रैकेट बंद करने के बाद +1, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब इसको बंद कर देना है। अगर अब चेक करोगे तो आप देख पा रहे होंगे कि शाह निंगरा कुलसेसरा, एक बार किसी का लेन चेक कर लीजिए कि सही आ रहा है कि नहीं। एलियन लेन, सॉरी, लेन चेक कर लीजिए इसका। अगर 3 आ रहा है तो सही, नहीं तो गलत। 3 आ गया, इसका मतलब आपका सही है। अब इसको समझिए, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। इसको कर दीजिए बॉर्डर, इसको अलग कलर इसलिए कर देता हूँ ताकि पता चले ये हेडर है, नहीं तो इसी में मिल जाता है। अब इसको चेक कर लेते हैं या इसको चेक कर लेते हैं, किसी को भी चेक कर लीजिए। छोटे वाले को करते हैं ताकि काउंटिंग करना आसान होगा। आप आ जाएंगे फार्मूला में, फिर से करेंगे इवेल्युएट और चेक करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ओके, देखिए जितना भी बड़े फार्मूला होता है ना, देख के घबराना नहीं है, सब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है। और आपको अगर छोटे छोटे चीज़ें पता है 1 बाय 1, तो फार्मूला बिल्डिंग, लॉजिक बिल्डिंग ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल स्टेज 0 से स्टार्ट किया है और छोटे छोटे फार्मूला को ले जाते हुए ऊपर लेके आ रहा हूँ आपको, ठीक है। और अगर नीचे का पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। राइट किया मैंने देखा, एवेल्युएट किया, तो ये है अमित कुमार शाह, वेरी गुड। लेन, तो लेन, इस पूरे का लेन है 15, काउंट कर लेना आप। पहला एग्जीक्यूट किया, दूसरा एग्जीक्यूट किया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो दोनों एक साथ करेगा। मैंने देखा तो फाइंड मुझे रिटर्न कर रहा है 11, ठीक है। डबल फाइंड लगा हुआ है, लॉजिक प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। फिर माइनस करेंगे, 15 माइनस 11 तो 4 आ जाएगा। राइट से 4 ले रहे हैं तो शाह आता है, एवल्यूएट करेंगे तो शाह आता है। किसी बड़े वाले को चेक कर लीजिए तो आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है ना। 19 टोटल है इसका। डबल जो आप आते हो तो 7, 7 माइनस 7 प्लस 1 तो 8, 8 माइनस 11 पे आ गया, उतना ही, वो उतना आपको दे रहा है। तो अब यहाँ पे जब 3 नेम होता है या 4 नेम होता है या 5 नेम होता है तो राइट लिखने के लॉजिक बदल जाएगा, क्योंकि बीच में जितना स्पेस होगा उतने स्पेस को आपको माइनस करना पड़ता है। अब समझते हैं मिड। मिड मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि इसमें 2 पैरामीटर पास होता है। अब कैसे पैरामीटर पास होगा, मिड को समझिए, इक्वल टू मिड रेफरेंस। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करा है, टेक्स्ट तो हो गया रेफरेंस, कॉमा, स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि इस मिड में कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं और कितना कैरेक्टर लेना चाहते हैं, ये पूछ रहा है। तो मुझे कुमार चाहिए तो बेसिकली स्पेस के बाद यानी के चाहिए, के से मैं स्टार्ट करूं और 5 कैरेक्टर लूं, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो अमित कुमार के बीच में 5वें नंबर पे स्पेस है, तो यानी कि 5 + 1 अगर आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा स्टार्ट नंबर। और नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए कितना, 2, कुमार है 5, तो मुझे 5 ही चाहिए।
और ब्रैकेट बंद करूंगा तो ये आ जाएगा। बेसिकली ये लॉजिक मुझे पास करना है, तो मैं आपको ये लॉजिक एक बार कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए देखने के लिए। अब इसको कैसे बनाना है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो 5 है, 5 हो गया आपका पहला स्पेस प्लस 1, और ये वाला जो 5 है वो है सेकेंड स्पेस और माइनस फर्स्ट स्पेस। नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए, ये सॉरी मैं आपके लिए ये बनाता हूँ फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो ये है डेटा अपना 4 5 9 9 4 13, बीच में 2 स्पेस है तो ये हो जाता है 15। इसको मैं एक बार येलो हाईलाइट करता हूँ। अब मिड के लिए अपने को ये लॉजिक बनाना है यहाँ पे जो मुझे मिड देगा। तो रेफरेंस हो गया 5 प्लस 1, तो यानी कि ये हो गया 5 और ये हो प्लस 1, यहाँ पे कर देंगे हम ना प्लस 1, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ पे 6 हो गया 5 प्लस 1। और अब क्या करना है, ये कितने नंबर पे है मेरा, तो ये है मेरा 4 5 9 10 11 नंबर पे है। ठीक है 11। अब इस 11 नंबर में अगर आप 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे देख लो, ब्रैकेट ले लो, 11 माइनस 6 कितना आ रहा है, तो आएगा 5। तो कितना हो जाएगा ये अपने को आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। 11 मैंने ये सेकेंड स्पेस लिया, माइनस किया मैंने फर्स्ट स्पेस को यानी कि इसको, तो कितना आ गया 6, और बीच में कितना है ये कुमार 5 डिजिट, यानी एक स्पेस के साथ में आपका नेम आएगा। यहाँ पे अगर आप ऐसे करो, ऐसे तो मैंने नॉर्मली 5 दे दिया था, अगर आप ये फॉर्मूला लिखोगे तो अब कैसे लिखोगे, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट ये लाने के लिए मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करता हूँ यहाँ पे, और अब आपका एक्चुअल फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा -1, इस तरीके से 11 माइनस 5 माइनस 1। चलिए अब इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तब इक्वल टू मिड लिखा, कॉमा, रेफरेंस ले लिया, कॉमा, क्या है 5 प्लस 1, तो आपको करना है फाइंड स्पेस कॉमा इतना, ठीक है, ब्रैकेट बंद और प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 5 प्लस 1। अब ये वाला 5 लाना है, तो ये वाला 5 कितना है 11 5 1, 11 माइनस 5 माइनस 1। तो अब क्या करना है आपको, पहले लिखना है फाइंड और 11 पे जाना है। तो आपको पता है 11 पे जाने के लिए आपको डबल फाइंड लगाना पड़ेगा, फाइंड के अंदर फाइंड, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, यहाँ पे +1 करेंगे और ब्रैकेट बंद, ये आपने को रिटर्न करेगा कितना 11, बंद हो गया। इसी पे कर दीजिए माइनस, और माइनस क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे फाइंड पहला स्पेस जो यहाँ पे 5 है, तो -5 रेफरेंस ले लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये क्या हो गया -5 हो गया। और अब क्या करेंगे आप करेंगे -1, ठीक है, और आप करेंगे बंद, ब्रैकेट बंद हो गया लास्ट वाला, इंटर मार के देखिए, इसका लेंथ चेक कर लीजिए एक बार, दे रहा है 5, यानी आपका काम हो गया है। इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो ये सारा का सारा रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे, मिड नेम, इसको एक बार देख लीजिए क्या सही वही वैसे ही काम कर रहा है क्या, आपका ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली वही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसे चेक करेंगे इसको चेक करने के लिए आपको मैंने बताया था, किसी को सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मूला टैब पे जा करके एक बार एवेल्युएट कर लीजिए, एवेल्युएट करिए 1 बाय 1। अमित कुमार शाह 5 प्लस 1, वेरी गुड, पहला मैच हो गया। दूसरा तो आ गया 11, मेरा मैच कर रहा है। तीसरा आ गया, बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा आपने यहाँ पे बनाया हुआ था, 11 माइनस 5 माइनस 1, जैसा आप सोचते हो ना वैसा ही आप फॉर्मूला लिख दो, काम आपका हो जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किसके अंदर कैसे ब्रैकेट ओपन होगा, कैसे क्लोज होगा। इसीलिए
एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा दोस्तों आपको कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, जहां पे मैंने फाइंड, सर्च, लेफ्ट वो सब बताया हुआ है, बेसिक फार्मूलाज। ओके, तो ये बन गया आपका, और एवेल्युएट करते हो तो ये 1 बाय 1 करके आपको कुमार दे देता है। तो दिस इज द लॉजिक ऑफ मिडिल। होप कि आप इसको समझ गए होंगे और इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार कोई भी लॉजिक अगर आपके पास आ जाए ना, कोई भी लॉजिक, तो बड़े आसानी से आप इसको बना पाओगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको? उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, आपके लिए एक और नेम इसमें मैं जोड़ देता हूं, यानी कि मान लीजिए कोई 4 कैरेक्टर्स नेम है, तो उसमें 2 मिडिल हो जाएंगे। सॉरी, कंट्रोल जेड, इसको कॉपी करना है। एक डेटा मैं बना रहा हूं, जिस डेटा में आपको 4 नेम का एग्जाम्पल देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट इसको बना लेते हैं। 4 डिजिट में तो मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, मैंने 4 डिजिट के मैंने यहाँ पे नेम क्रिएट किया है। तो यहाँ पे क्या है, मिडिल, 2 टाइप के मिडिल है। तो मैं करता हूँ मिड 1 एंड मिड 2। अब यहाँ पे राइट आप खुद ही कर लोगे, नहीं तो राइट मैं बाद में बता दूंगा। अब इसमें क्या कहना है, पहला मिड में तो आपको एग्जैक्टली आपने जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था ना, उससे काम चल जाएगा। यानी फर्स्ट स्पेस +1 और सेकंड वाले से माइनस करके पहले को कर देंगे तो आपका चल जाएगा। एग्जैक्टली यही वाला फॉर्मूला आपके फर्स्ट पे चल जाएगा, बट सेकंड के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए वो एक बार उसको देख लेते हैं। इसमें फटाफट आपके लिए एक बार रिमाइंडर करके मैं डाल देता हूँ। क्या लिखा था आपने, आप लिखोगे मेड, दोगे रेफरेंस, और फिर से करोगे आप फाइंड स्पेस +1, और फिर से आप क्या करोगे फाइंड। मैं ज़्यादा फाइंड लिखने के लिए क्या करता हूँ कि रेफरेंस तो वही रहता है, तो मेरा बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, अंदर जा करके कॉपी कर लिया ना तो फटाफट काम होगा। कॉमा किया, कंट्रोल वी कर दिया, ब्रैकेट बंद, +1। ठीक है, हम सेकेंड स्पेस पे आ चुके हैं। हम माइनस में फिर से क्या करना है, फाइंड लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देना है और -1 करके फिर से ब्रैकेट बंद कर देना है। एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है, तो आपका ये काम हो जाएगा। ओके, देख पा रहे होंगे बीच का वी, डी डॉट, इस वी में कोई डॉट नहीं था तो नहीं आया। वाई डॉट, वैड, आप यहाँ पे देख रहे वैद। ठीक है, राधे बीच में है, सूरज, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको समझना है, इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम आपको अपने को, तो यहाँ पे यानी कि ये जो है ना अपना, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ से माइनस होना चाहिए, यानी कि सेकेंड स्पेस से स्टार्ट हो और थर्ड स्पेस माइनस सेकेंड स्पेस होना चाहिए। कैसे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आई एम श्योर कि बहुत इजीली आप कर पाओगे। तो चलिए फिर से क्या करते हैं, मेड रेफरेंस ले लेंगे। अब सेकेंड स्पेस पे जाने के लिए 2 बार फाइंड लिखना है, तो कंट्रोल वी, नहीं काम नहीं कर रहा है, फाइंड स्पेस कॉमा रेफरेंस, इसको कॉपी कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, अपना लोग जल्दी जल्दी कर पाएंगे। फाइंड हो गया, कॉमा करके दूसरा लगा दिया, ब्रैकेट बंद किया, +1 और ब्रैकेट बंद, और अब ये तो हो गया सेकेंड स्पेस, और इस पे +1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा अपना स्टार्ट नंबर, ये जहां से हम सेकेंड स्पेस, यानी कि अब आ चुके हैं एस पे, एस साहा के एस पे आ चुके हैं। अब थर्ड स्पेस पे आकर के और सेकेंड को माइनस करना है, यानी 5 बार फाइंड लिखना पड़ेगा। 3 बार फाइंड लिख करके 2 बार फाइंड को माइनस करना। ठीक है, 3 बार फाइंड लिखेंगे और 2 बार फाइंड लिख करके माइनस कर देंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, देख लीजिए, फाइंड कॉमा फाइंड कॉमा फाइंड, 3 बार आ गए। अब जितना फाइंड आपने ओपन किया है उसको बंद कर दिए, तो बंद किया, ब्रैकेट बंद, +1 ब्रैकेट बंद, +1 और ब्रैकेट बंद। अब देखिए, अब आपका ये बंद हो रहा है, अब मैं बंद कर रहा हूँ ना तो सारे ब्रैकेट हाईलाइट हो रहे हैं, अगर आप चेक करोगे तो। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कर्सर के थ्रू यहाँ पे आता हूँ ना, इधर देखिए मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ कर्सर, तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है, यानी कि ये उसको क्लोज कर रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए अब ये वाला हाईलाइट हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से कौन सा ब्रैकेट कहाँ क्लोज हो रहा है
वो आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए आप थर्ड पे आ चुके हैं, अब -2 करना है तो माइनस पे गए, फाइंड कॉमा फाइंड, 2 बार फाइंड लिख दिया हमने, ब्रैकेट बंद, +1 ब्रैकेट बंद, तो अपना बंद हो गया। अब क्या करना है, अब करना है -1 जो आप लास्ट में लगाते हो स्पेस को हटाने के लिए, और अब जो बंद करोगे ना ब्रैकेट, तो देखो ये मिड वाला हाईलाइट हो रहा है, मैं लेफ्ट राइट करता हूँ, आप ध्यान देना, देखो मिड वाला, यानी कि अब सारे ब्रैकेट आपके क्लोज हो चुके हैं। ब्रैकेट क्लोज होने में अगर कोई भी आगे पीछे हो जाएगा ना दोस्त, तो आपका रिजल्ट सही नहीं देगा। चलिए अब इसको देख लीजिए, इंटर मारा मैंने, और अब नीचे आके देखते हो, देखिए सारा आ गया ना, देख लीजिए पाल, शर्मा, कुलशेस्ट्रा आ रहा है, यानी कि सेकेंड नेम, 4 नेमों में से थर्ड नेम आपका निकल के आ गया। होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे और इस तरीके से खुद प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। अब इसी में अगर राइट लगाना है तो लास्ट नेम निकालना है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि लेन माइनस थर्ड स्पेस करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने स्पेस पे कैसे जाते हैं ना, स्पेस मतलब अंतरिक्ष वाला नहीं, अपने इस कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। तो स्पेस फाइंड कैसे करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, वो पिछले वीडियो में आपको शॉर्ट की बता दिया था, जो आप 9-10 तक भी अगर स्पेस हो, कितना भी हो, आप बड़े इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आना चाहिए अनस्ट्रक्चर डेटा पे काम करने के लिए, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर आप जब कभी किसी कंपनी में जाओगे ना, तो किसी दूसरे की तरफ देखते रहोगे कि कोई आके मुझे मदद करे, और ऑनेस्टली दोस्तों किसी के पास टाइम नहीं होता आपको बताने के लिए, समझ गए, तो आपको ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। तो इसका सिंपल सा उदाहरण है, इसके लॉजिक को समझना है, शॉर्ट की क्या मैंने बताया है उसको अप्लाई करना है, और आपका काम हो जाएगा सिंपली। अब चलिए मैं लास्ट नेम एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे निकलेगा इसमें। आप इसमें लिख देगा राइट, ऑब्वियस सी बात है, RIGHT राइट, ये लेंगे, क्या करना है, लेन लिखा था आपने, तो लेन फिर से लिख लीजिए, इसका लेंथ ले लेंगे और माइनस कर देंगे थर्ड स्पेस, क्योंकि इसमें 4 नेम है, अमित के बाद, कुमार के बाद, शाह के बाद, तो ये वाला स्पेस क्या करना है, फाइंड 3 बार लिखना है, फाइंड स्पेस, पहला वाला लिया, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, और कॉमा दूसरा, कॉमा तीसरा, है ना। बंद करने का तरीका, बंद कीजिए, +1 लगाइए, बंद करिए, +1 लगाइए, और देखते रहिए कहाँ तक आपका बंद हो गया। जब तक लास्ट वाला फाइंड बंद ना हो जाए तब तक +1 आप लगाते रहिए। ये हो गया, तो हो गया। अब राइट को बंद कर दीजिए। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करूंगा तो राइट के पहले वाला जो ब्रैकेट होगा ना, वो हाईलाइट होगा, चेक कर लीजिए, देखिए हाईलाइट हो रहा है, यानी कि आपका काम हो गया। इंटर मारेंगे तो देखिए आपका लास्ट नेम आ रहा है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप कोई भी लॉजिक पे काम कर पाओगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। बाकी प्रैक्टिस केस कुछ दूंगा, या फिर आप इसी एग्जाम्पल को उठा लेना, इसी एग्जाम्पल को उठा लेना, या फिर आप चाहो तो फर्स्ट नेम के लिए, सेकेंड नेम के लिए इस एग्जाम्पल को उठा लेना, और ये सारे बारीकी से प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले समझते हैं रिप्लेस क्या होता है। रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट बिल्कुल एक जैसा होता है, जो कल मैंने बताया था। थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि मान लीजिए एक मैंने एग्जाम्पल के लिए उठा लिया है, या मान लीजिए इस पूरे डेटा को भी उठा सकते हो आप। अब इस रिप्लेस में जैसा आपने मिड लिखा था ना, मिड की तरह ये काम करता है रिप्लेस। मैं चाहता हूं क्या, इसमें से जो भी कुछ इसका सेकेंड नेम है वो गायब हो जाए, सिंपल गायब करना है। उसके बदले में, या तो मैं बदले में कुछ चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। देखिए जैसे कि आप लिखेंगे रिप्लेस, ओल्ड टेक्स्ट का मतलब होता है रेफरेंस, तो रिप्लेस में क्या करने वाले हैं हम लोग, लिखेंगे इक्वल टू रिप्लेस, यहां पे जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर मैं कह रहा हूं फाइंड +1। ये फाइंड हर एक जगह आ जाता है यार, इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको समझाया था, देख लीजिएगा, इतना +1, तो ये हो गया कितना, स्टार्ट नंबर।
मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करो और नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितना कैरेक्टर लो, तो जो इस बीच का कैरेक्टर है, तो बीच का कैरेक्टर कितना है, सेकेंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, तो फाइंड और सेकेंड स्पेस पे आ गए हम लोग, माइनस फर्स्ट स्पेस कर दिया हमने। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा इतने एग्जाम्पल के बाद कि कहाँ -1 लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, क्यों लगाना है और क्यों हटाना है, इस सब का बेहतर अब आपके पास, उम्मीद करता हूँ कि आपके पास होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला फिलहाल हटा दीजिए। अब ये आ गया आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब बदले में क्या चाहिए आपको, तो मैं कह रहा हूँ बदले में ना आप कुछ नहीं, हैश लगा दो वहाँ पे। हैश मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि देखना चाहता हूँ कि रिप्लेस किया भी है कि नहीं, तो आप देख लीजिए हर एक के सेकंड नेम को हटा करके उन्होंने हैश लगा दिया है। तो फॉर्मूला के थ्रू अगर किसी को रिप्लेस करना है कि इसके बदले मुझे ये दे दो, तब तो आप रिप्लेस यूज करोगे। और अगर मान लो कोई फिक्स कैरेक्टर है कि भाई जहाँ जहाँ डॉक्टर है, या जहाँ जहाँ मिस्टर है, या जहाँ जहाँ एट द रेट है, ये हो गया कैरेक्टर स्पेसिफिक, तो उस केस में आप जो है सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करोगे, जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था। और फार्मूला के थ्रू लेंथ ऑफ कैरेक्टर को आपको फाइंड करके तब रिप्लेस करना है, तो आप रिप्लेस फार्मूला लिखोगे। रिप्लेस में इसमें बहुत कुछ लग सकता है, रिप्लेस करके आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि एक्चुअल में वह वर्ड हो तभी रिप्लेस करना, वरना मत करना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इफ की लॉजिक को घुसाना पड़ेगा, और इफ लॉजिक के साथ में अगर इसको मिक्स एंड मैच करोगे, तो मैं कहता हूं कि मेरे डेटा में जहां जहां डॉक्टर लिखा है ना, आप उसको हटा करके हैश कर देना, राइट। तो इस तरीके से कर सकते हो। या कोई ईमेल आईडी है, मैं कह रहा हूँ कि 1000 ईमेल आईडी है, बट जहां जहां जीमेल है ना, उस जीमेल को बदल करके मेरे कंपनी का नाम डाल दो, company.com। तो आप क्या करोगे, पहले तो फाइंड लगा करके, सर्च मिड वर्ड लगा करके, लेफ्ट राइट लगा करके आप वो वर्ड को निकालोगे कि कहाँ पे @gmail.com है। वो निकल आ गया तो फिर इफ लगा के देखोगे कि जो वर्ड निकल के आया है वो एक्चुअली नॉट इक्वल टू मेरे कंपनी का नाम है कि नहीं। अगर नॉट इक्वल टू है तो फिर से रिप्लेस बाहर लग करके वो चेंज हो जाएगा। होप कि आप मेरे इस प्रैक्टिस को समझ पा रहे होंगे, और इस पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ओके, एक आउट ऑफ द वे एक फार्मूला है अपने पास इस सीरीज में, वो है मीन मीडियन मोड। इसको एक बार समझ लेते हैं। ये बेसिकली कई बार यूज हो जाता है जब हम लोग एनालिटिक्स पे काम करते हैं, तो मैं समझा देता हूँ। ऑल्दो ये रिलेटेड तो इस टॉपिक के नहीं है, बट ये मैंने इस मॉड्यूल में लेके आ गया था, तो मैं आपको समझा देता हूँ। कोई डेटा ले लो सबसे पहले। ओके, लेते हैं हम लोग। ओके, और ये मीन मीडियन मोड पे काम करने से पहले पहला लॉजिक इसका होता है कि डेटा को सॉर्ट कर लीजिए, ताकि आप समझ पाएंगे। अगर डेटा सॉर्ट नहीं है ना, तो आपको एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सॉर्ट कर लिया मैंने, कुछ भी कर लो, A to Z, Z to A, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। अब मैं क्या करूँगा, इस पे यहाँ पे लिख लेता हूँ मीन बेसिकली यहाँ पे फार्मूला नहीं होता है, मीन का मतलब हो जाता है इक्वल टू एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या, मीडियन। मीडियन देखिए क्या होता है, इक्वल टू मीडियन, और मीडियन में जितने रेंज है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, 1 2 3। ये क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है 300। अब कहाँ है 300, यहाँ तो है नहीं। इसको कर लीजिए कोई एक्स कलर, इसको कर लीजिए कुछ दूसरा कलर। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको ये कलर कर दिया। अब ये इस बीच का कुछ दे दिया नहीं, ठीक है। अब ये करता क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, अगर ये डेटा काउंट, जैसे अभी मेरे पास 10 है, तो 10 है यानी कि ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर में क्या करेगा कि जो दो बीच का होगा ना, इस दो बीच वाले को कुछ और कलर कर लीजिए, मैं इसको कर देता हूँ ऐसा। तो इस बीच के नंबर को कोई दे देगा आपको, तो ये 305 आ रहा है। इन दोनों का अगर आप देखोगे ना एवरेज, तो देखिए यहाँ पे 305 दे रहा है, ये बीच का है।
इसका मीडियन। और अगर मान लीजिए मेरा डेटा काउंट 10 नहीं होकर के 11 होता, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 512 दे दिया, तो अब बीच का जो बनेगा ना, यानी 5 नीचे 5 ऊपर, उसको वो दे देगा। जैसे कि लॉजिक सेकंड पे देखते हैं, इक्वल टू मीडियन, और चेक करोगे तो आप देख रहे हो ये मिडिल पॉइंट है, यानी कि इधर भी 5 गया और इधर भी 5 गया, तो बिचला मीडियन हो जाता है ना। अगर इफ डेटा काउंट इज इवन ओड, है ना, और ये वाला जाएगा इफ डेटा काउंट इज इवन। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज दे देता है। दूसरा होता है मोड। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड। अगर मैं यहाँ पे मोड निकालता हूँ इसका, और अगर डेटा लेके आ जाता हूँ, तो अगर मैं इसका मोड निकालूंगा ना, तो क्या करेगा ये, मोड। अब इसमें ना भाइयों मोड कुछ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें कुछ रिपीटेड नहीं है। अगर रिपीटेड होगा तो आ जाएगा, कुछ नहीं आया, राइट। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, किसी को रिपीट कर देता हूँ। मान लो 196 को ना यहाँ पे 2 बार डाल देता हूँ, देखिए आ गया 196। अब कोई अगर 3 बार है या 4 बार है, तो जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होगा ना, उसको वो यहाँ पे दे देगा। दैट कॉल इज मोड। मोस्ट रिपीटेड जो भी नंबर है वो मोड में आता है। और आपको बता ही दिया था इसमें क्या होता है, मीन में। मीन का मतलब हो जाता है एवरेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मीन इक्वल टू एवरेज। ठीक है, किसी भी डेटा का अगर एवरेज निकालेंगे, दैट कॉल इज मीन। वेल दोस्तों, तो ये था अपना मॉड्यूल 4.2 में प्रैक्टिस लेफ्ट राइट मिड पे आपको करना है, बहुत ज़रूरी है इसको प्रैक्टिस करके। और मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। क्या इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लोग इससे लाभान्वित हो पाएँ, सीख पाएँ और अपने स्किल को कहीं ना कहीं यूज कर सके, ऐसा मेरा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।